अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे कुछ एग्जांपल हैं और कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज डिस्कस करने हैं। बिकॉज़ कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल क्वेश्चन पहले डिस्कस करूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, आप द सेक्शनल कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे, मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो तो इसके लिए भी हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंटिन्यूटी ऑफ द सिंपल फंक्शन। ठीक है, जो सिंपल फंक्शन है तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे है ये लेक्चर 4 था आपका, जो फ्राइडे वाला लेक्चर था। तो यहाँ पे देखें सम एग्जांपल्स ऑन कंटिन्यूटी। सो द फर्स्ट वन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपको एक फंक्शन दिया गया है, ये वाला फंक्शन है, और आपको कह रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास हम 3 पॉइंट्स चेक करते हैं, 3 कंडीशन। उस फंक्शन का वैल्यू हम देखते हैं एट दैट पॉइंट। अगर वो वैल्यू उस फंक्शन का मतलब अनडिफाइंड आ गया तो फिर हम कहते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेकंड पे हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं और थर्ड पे लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू को कंबाइन करते हैं। बिफोर दिस लेक्चर यू शुड नोट द फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपने देखना है। ठीक है, वीडियो लिंक मौजूद है उसका, कि कंटिन्यूटी का हम डिफिनीशन आपके साथ सामने पढ़ी है, तो आप इसको फिर देखें। ठीक है, अच्छा। सो द फर्स्ट वन, इफ़ आप ए इज़ अनडिफाइंड, मैंने यहाँ पे ये क्लेम कर दिया और यहाँ पे अब देखता हूँ दैट इज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 पुट की है ना, तो इससे 0/0 फॉर्म आता है। एंड यू नो दैट ये अनडिफाइंड होता है। जब 0/0 फॉर्म आ जाता है तो ये अनडिफाइंड ही है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लेम कर दिया है कि इट इज़ अनडिफाइंड। अगर आपको पहले क्लेम नहीं करना चाहते तो फिर भी ठीक है, आप इस पॉइंट को इस फंक्शन में डायरेक्टली पुट करो विदाउट एनी चेंजिंग। यहाँ पे देखें ना, 2 स्क्वायर माइनस 4 और 2 माइनस 2, तो विदाउट एनी मतलब सिंप्लीफिकेशन आप डायरेक्ट पुट करें। तो अगर आपके साथ ये 0/0 फॉर्म आता है तो फिर उसके बाद आप लिखे कि द फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर एफ ऑफ ए इज़ अनडिफाइंड। सो यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ फेल्ड टू होल्ड। ठीक है, देयरफॉर नो नीड टू चेक द अदर कंडीशन, तो बाकी कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन भी एक फेल हो गया ना तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हेंस एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे अब ये बता दिया है कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अच्छा, नेक्स्ट एक फंक्शन है, सेम टू सेम फंक्शन है लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2। और अगर x इज इक्वल टू 2 है तो फिर ये 3 का बराबर है। अब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। आपको एक फंक्शन दिया गया है, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 होगी अगर x आप 2 के बराबर ना ले, और अगर x बराबर 2 लेते हो तो फिर आपको ये गिवन है कि ये बस 3 का बराबर है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इन सोल्यूशन, जी ऑफ ए इज डिफाइंड, दैट इज हम 2 पे चेक करना चाहते हैं। सो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 विच इज़ गिवन। ये देखें ना, अगर जी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 2 पुट करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक्स इसकी वैल्यू 3 आती है। ठीक है, ये असल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, यानी जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। ये गिवन है। ठीक है, इट्स गिवन, जिस तरह हम लिमिट में पढ़ते थे। अच्छा, सो नो वी विल चेक द सेकंड कंडीशन।
फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ये गिवन है और ये डिफाइन भी है, ठीक है ना। सो सेकंड कंडीशन में हम लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। आपको ये पता है कि लिमिटिंग वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हम एक्स टेंस टू 2 के लिए जब 2 के बराबर ना हो तो फिर हम ये फंक्शन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू जो होती है ना, इट्स नॉट इक्वल टू 2 एग्जैक्टली, ये 2 के करीब करीब हम लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम आइदर साइड। तो फिर यहाँ पे आपने पढ़ी है लिमिट में कि अगर हमारे साथ इस तरह के लिमिट हो और डायरेक्टली ये फेल हो रहा है, इसमें 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का मैंने यूज़ किया है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, तो एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो गया है। फिर जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे इससे 4 आता है, तो लिमिट आपका एग्जिस्ट हो रहा है। सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स 4। नाउ वी विल चेक द थर्ड कंडीशन। अब 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए ना, तो अब हम थर्ड कंडीशन पे जाएंगे और इसको देखेंगे कि क्या थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर ये थर्ड भी फेल हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर ये जो हमने 2 प्रूव किए ना, तो इन दोनों का कोई फ़ायदा इस कंटिन्यूटी में नहीं है, ठीक है। सो द थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखें, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, अनफॉर्चुनेटली दीज बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 2 जी ऑफ एक्स से 4 आता है और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जी ऑफ 2 जो है वो बराबर है 3 का, ये आप देख सकते हैं। सो बोथ आर नॉट इक्वल। अगर दोनों बराबर नहीं है, देयर फॉर द थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देयर फॉर जी ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो 2 कंडीशन तो फर्स्ट वाले सेटिस्फाई हो गए, लेकिन अब यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि जी ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये आज वाले जो एग्जांपल है ये बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पे मुंतखब किए हैं। अच्छा, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 5। आपको सिंपल एक फंक्शन दिया है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड यू नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज़ अ वेरी नाइस फंक्शन, ठीक है, मीन्स इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये कंटिन्यूस ही होता है। इसमें बहुत कम ऐसे होते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस हो, ज़्यादातर ये कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस नहीं होता। सो ऑल द पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस। सो देयरफॉर द फर्स्ट वन, इफ़ आप 5 आप पॉइंट पर है तो ये 7 आता है, द फर्स्ट कंडीशन है, ये डिफाइन है। सेकंड, फिर आप लिमिट चेक करें तो लिमिट भी जो हमने फाइंड किया है तो इससे 7 आता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है 7 भी है और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी 7 है। तो थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, देन all the 3 conditions are satisfied. Since all the conditions are satisfied, therefore f of x is continuous at x is equal to 5। ये तो कंटिन्यूस हो गया x is equal to 5 पे। अब क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखें, थोड़ा मेरा स्पीड आज तेज़ है, लेकिन खैर ये क्वेश्चन आसान है, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको एक फंक्शन दिया गया है f of x is equal to x absolute divided by x। Check the continuity at x is equal to 0 and x is equal to 1. So first we will check at x is equal to 0. So for x is equal to 0, let's check the first condition. So आप x की बजाय यहाँ पे 0 पुट करें तो इससे 0/0 फॉर्म आता है, which is undefined. So there is no need to check the other condition because the first condition is failed to hold. So the function is not continuous at x is equal to 0 because f of a is undefined. ये जो आपका a है यहाँ पे देखें, ये अनडिफाइंड आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया है। नाउ वी विल चेक एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये डिफाइन है। सेकंड, लिमिटिंग वैल्यू आप देखें, ये भी 1 आता है और एग्जिस्ट करता है लिमिट। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। So all the condition are satisfied. So f of x is continuous at x is equal to 1। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
तो काइंडली आप इसको थोड़ा रिव्यू करें, ये वीडियो बार बार देखें, और अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी बिकॉज आई कंसिडर द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इससे और एक आसान एग्जांपल नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आपके सामने हैं। मतलब एक फंक्शन होता है वो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है और दूसरे पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होता है। इन द सेम वे बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसे फंक्शन होते हैं कि वो इनके फर्स्ट टू कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन फिर थर्ड कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती। तो एक फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसके लिए आपने 3 कंडीशन चेक करने होते हैं। सो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन हो, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, और फिर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में बराबर भी होनी चाहिए। एंड इट्स द थर्ड कंडीशन। And if a function holds all the 3 conditions, then we say that the function is continuous. If any one condition in these 3 conditions fails to hold, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लिहाजा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है।